डॉक्टर साहब मुझे अपने दांतों पे पॉलिश करवानी है। अच्छा, आप तकलीफ की नौइयत बताएं, उसी लिहाज से पॉलिश होगी। दांतों की तकलीफ से तकलीफात का क्या ताल्लुक? ओहो, हमें पता होना चाहिए ना कि आप जिस तकरीब में जा रहे हैं वहां पे आपको क्या बात करनी है। कम बात करेंगे, ज्यादा बात करेंगे, मुंह खुला होगा, बंद होगा? असल में मेरी कल एंगेजमेंट है। अच्छा ठीक है, फिर तो 6,000 रुपए निकाले, हमारा मटेरियल ज्यादा खर्च होएगा। पॉलिश तो पॉलिश है, मगर मुझे तो आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। अच्छा अब देखिए, अगर आपकी शादी होगी तो मैं आपसे 5,000 रुपए लूंगी, क्योंकि शादी में तो आप चुपचाप बैठेंगे, कोई आपसे सवाल करेगा तभी आप जवाब देंगे, ठीक है ना? ये तो है। अच्छा, अब आप नौकरी की तलाश के लिए जाएंगे, इंटरव्यू में होंगे, तो जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तभी आप जवाब देंगे, वरना तो आप संजीदगी से मुंह बंद करके बैठेंगे। डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी से 6,000 वाली पॉलिश कर दें, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। अच्छा ठीक है, आप बैठे। मुंह खोलें। आज अल्लाह से दुआ मांगी थी डॉक्टर हिना से मुलाकात हो जाए, देखो तुम आ गई। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बहुत जरूरी बात करनी है आज तुमसे। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, 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 बैठो। मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। बात सुने, मैं क्लिनिक से घर गई थी तो वहाँ पे फरजाना और भाभी दोनों नहीं थी। मैंने सोचा यहाँ पे आई होंगी, सिर्फ इसलिए आई हूँ यहाँ पे। ना 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 ना, आज तो तुम यहाँ मेरी वजह से आई हो। मेरा एक मसला हल करना है तुम्हें। जी बोलिए, क्या मसला है? भाई तुम कोई दवाई दे दो मुझे, कोई भी चीज ऐसी दे दो, कुछ ऐसा करो कि मेरा मुंह एक दिन के लिए सूज जाए, मेरी एक आंख बंद हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि बस मैं बीमार हो जाऊं। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मेरा मियाँ मुझे अपने कजन की शादी में गाँव ले जाना चाहता है। तो आप मना कर दें कि आपने नहीं जाना। मना कर दे? हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। हमारे यहाँ शौहर लोग अपनी चलाते हैं, बीवी की थोड़ी ना चलती है। मना कर दूंगी तो मारता हुआ ले जाएगा। अगर ऐसी बात है ना तो आप खुद ही चली जाएं। कैसे चली जाऊं? उसका कजिन मेरा पहला मंगेतर था और उससे मंगनी तोड़कर जो नुकसान मैंने उठाया है ना, मैं ही जानती हूँ। अब वहां जाकर कैसे बर्दाश्त करूंगी कि वो कजन उसका देर से ही सही मगर शादी तो कर रहा है ना। अरे मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दीनो, अरे मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दीनो। बड़ी खुश लग रही है, क्या बात है? बात ही कुछ ऐसी है। ऐसी वैसी कैसी, कुछ हमें भी बताएं। मैंने इमरान से कहा कि तुम अपनी बीवी को ना जरा टाइट करो। उसने तो बड़ी आए बाएं शाएं की होगी। जी नहीं, पहली मर्तबा उसने मेरी बात को बड़ी संजीदगी से सुना। Really? जी, इमरान ने मुझे कहा कि अम्मी आज के बाद खाना आप नहीं पकाएंगी, फरजाना पकाएगी, और फरजाना मामू के घर 15 दिन के बाद जाएगी, और फरजाना की सैर तफरीह बंद। फरजाना पे ये पाबंदियां नहीं चलने वाली। हमारी बहू बन के रहेगी तो ये कबूल करना पड़ेगा उसे। वैसे आप कह तो सही रही हैं, हमारे घर में ना ज्यादा लोग हैं और ना ही ज्यादा काम। मगर फरजाना का तो ये मामला है, फुअड़ हिले तो घर चले। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी बहू बड़ी एक्टिव होने वाली है। You know, शादी को इतना अरसा हो गया, फरजाना अपने कमरे को ही घर समझती। कह तो आप बिल्कुल सही रही हैं। अरे हिना ले भी आओ ना, इतनी देर लगाई है तुमने। ला रही हूँ भाभी, टाइम लगता है चाय बनाने में। अरे चूल्हे में क्या लोड शेडिंग थी? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम, चाय पियोगे? हाँ ला दें। इमरान मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, जरा अंदर आओ। तुम कमरे से बाहर क्यों आई? जब मैंने तुमसे कहा कि कमरे में रहा करो तो फिर कमरे में रहा करो, मैं खुद आके देख लूंगा। जाओ बेटा देख लो, पता नहीं क्या दिखाना चाहती है। हो सकता है मामू की तस्वीर दिखा रही हो, गंजू के बाल ग्रो कर गए ना। कैसी तबीयत साफ की इमरान ने फरजाना की।
भाभी मुझे भी ऐसा ही लगा जैसे इमरान को फरजाना का बाहर आना अच्छा ना लगा। बस जब इमरान मेरे पास बैठते ना किसी न किसी बहाने से बात सुनने आती है। घुन्नी भी तो बहुत हो गई है। अब मजा आएगा जब इमरान उसको अपनी औकात में रखेगा। किसको मजा आएगा? फरजाना को। और किसको? ओह मैं समझी आप उसके मामू की बात कर रही। उसके मामू तुम्हें बड़ा याद आते। क्या सर्जरी में तुम खड़ी थी, नर्स थी तुम? सुनो, बंद करो इसे। जी ये तिकनी का नाच बंद करो। ये बताओ खाना आज कौन पकाएगा? वो रात के कोफ्ते पड़े हैं ना, 2 रोटियां मंगा लें। अब दोपहर की खाने की पुखराट ही खत्म करें। कोफ्ते? ऐसा कर, कोफ्ते रात को खा लेंगे, अभी कुछ नया पका लो। अच्छा आप एक काम करिए ना, छोटा सा। मेरे तो बहुत बड़े बड़े काम मैंने किए हैं तुम्हारे। आंटी प्लीज कर देना, सिर्फ दाल चावल चढ़ा दे, बाकी देखभाल मैं कर लूंगी। चढ़ाना ही तो मुश्किल है, उतारना तो कोई मसला नहीं है। अरे जाए ना, कर लेना। केबल वाला आया था, कह रहा था आज काट जाऊंगा। क्यों? बहुत ज्यादा टीवी देखते हो आप लोग। यार बिना दिल मेरा नहीं लगता, यार बिना दिल मेरा नहीं लगता। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुमने अपनी सास को अपने ऊपर इतना हावी क्यों होने दिया। तो क्या मैं हर वक्त मुंहमारी करती रहूं? हर रिश्ते की अपनी तरजीहात होती है। जैसे तुम्हारी सास, तुम कितनी भी अच्छी बन जाओ वो कभी तुम्हारी तारीफ नहीं करेगी। इसी तरह तुम भी चाहे कितनी अच्छी बहू क्यों ना बन जाओ, सास की शिकायत तुम्हारी तरफ से कभी खत्म नहीं होगी। तो फिर क्या करूं? मैं तो आजिज आ गई हूँ। ऐसे रख अपनी मियां को मुट्ठी में लो बस। मेरी बात सुने, मियां को काबू करना ना जिनको काबू करने से ज्यादा मुश्किल है। हेलो, तुम जैसी चरित्रबाज बीवियां तो कर सकती है। क्या आपने मुझे छिहत्तरबाज कहा? है मेरा मतलब है ये तुम्हारे जैसी आजकल के नए जमाने की एक्टिव लड़कियां। आप नहीं जानती, अकलौता बेटा बड़ा ही टेढ़ा शौहर होता है। जहाज भी तो पहले टेढ़ा टेढ़ा होता है। तुम भी उसके साथ टेढ़ी चल के देखो, खुद ही सीधा हो जाएगा। अच्छा ये बात है। भाई शौहर को रिमोट पर चलाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, ऐसे ही नहीं हो जाता सब कुछ। ठीक है बेल लूंगी। वैसे रोटियां बनानी तो आ गई हैं। ये क्या कर रही हैं आप? अभी मैंने झाड़ू दी है। क्या कर रही हूँ? मैं तो कबूतरों को दाना डाल रही हूँ जो मेरे पुराने साथी हैं। मुझे मामू बहुत याद आ रहे हैं। क्यों? आज 4 दिन हो गए इमरान, मैंने मामू की शक्ल नहीं देखी। तो क्या हो गया? लड़कियां साल हर साल अपने वालिदैन की शक्ल नहीं देखती, ये तो फिर मामू है। हर पल है यहाँ बेचैनियाँ, कुछ अटकेलियाँ।